स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक सब फाइन होंगे। आज हमारा सेकेंड डे है क्लास 6 में और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है सोलर सिस्टम ज्योग्राफी बेस्ड है, उसके हम आगे की स्टडी देखते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स, आप जैसे कि आपको पता ही है कि हम सोलर सिस्टम के बारे में जब जान रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि सोलर सिस्टम में हमारे आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो 9 प्लैनेट्स दे रखे हैं, लेकिन हमारे जो एक्चुअल पॉइंट्स है वो है अभी 8, और उसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स के साथ में हमारा जो सैटेलाइट है जो सूरज के चारों तरफ इसमें प्लैनेट्स में रहते हैं, और प्लस हमारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटोराइट्स हैं, हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और जितने भी हैं उस सब से मिलकर आपको पता ही है कि हमारा सोलर सिस्टम बनता है। ये मैं आपको लास्ट की स्टडी में करवाई चुकी हूँ। अब दैट मीन्स आपको जैसे कि ये पता है कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रखता है, दैट इज़, और हमारी एक जो सोलर फैमिली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती है। अब जैसा सोलर फैमिली में जो मेन टॉपिक है वो है, सबसे पहला आता है वो है सन, क्योंकि सन हमारी लाइफ में डेली रूटीन में या जैसे भी हमारे आप कह सकते हैं सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सन का जो वर्ड है वो है रोमन वर्ड से है। तो रोमन वर्ड्स में इसको सॉल कहा गया है। सॉल का मतलब होता, जो रोमन वर्ड्स होते हैं उसमें हमने रोमन के जो लोग होते हैं उन्होंने सूरज को एक भगवान का नाम देकर सूरज को भगवान माना, और हमारे राष्ट्रों के मुताबिक उसको सॉल का नाम देके सूर्य को भगवान के लिए बोला गया, तो वो चीज़ सन गॉड कहलाई गई। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम सन के ऊपर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम के बीच का जो सबसे मुख्य चीज़ होती है वो है सन। इट इज़ यूज एंड द मेड ऑफ द एक्सटर्नली हॉट गैसेस। ये बहुत ही हॉट गैसेस का बना हुआ, बहुत ही इसमें गर्मी है, बहुत ही हाई पावर टेंशन में इसका गैसेस गैस उत्सर्जित करता है, इधर उधर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा गैस होती है और बहुत ही हॉट पावर होती है। इट द प्रीवियस इज द पुलिंग फोर्सेस दैट द बिहाइंड दैट द सोलर सिस्टम, और इसके चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं और इसमें इतनी गर्मी होती है और इतनी पावर होती है कि हमारे जो चारों तरफ सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हमारे चक्कर लगाते हैं उसको ये क्या करता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल की तरह, ग्रेविटी की तरह फोर्स करता है, जिससे कि वो इसकी गर्मी की वजह से वो ग्रेविटी के कारण चक्कर लगाते हैं इसके चारों तरफ। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड द लाइट। आपको जैसे कि मैं बताई चुकी है कि सन एक हीट और लाइट का अल्टीमेटम सोर्स है, और आप बताई चुकी हूँ कि उसमें कितनी हॉट और लाइटनिंग होती है फॉर द सोलर सिस्टम के लिए। डिपाइट विंग्स ऑफ द नियरेस्ट स्टार, ये बहुत ही पास का एक तारा है। इट इज़ द फॉर अवे फ्रॉम अस, और ये पता भी है पास का तारा होने की वजह से बहुत ही पास का तारा है, प्लस इसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। द सन इज़ द अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर्स अवे फॉर द अर्थ। सूरज जो है वो 150 मिलियन की दूरी पर है, किससे है, अर्थ से, हमारी पृथ्वी से। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे 1 मिलियन इतना 1 लाख के बराबर होता है, तो आप समझ ही सकते हो तो 150 मिलियंस कितना मायने रखता होगा, और उसकी हमारी दूरी कितनी है, यानी कि उसकी जो लाइटनिंग और उसकी हीटिंग पावर जो है वो अर्थ तक आने में उसका जो टाइमिंग है वो है 8 मिनट का। उसके पावर्स इतनी ज़्यादा है कि हमारी सूरज तक, और डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि हमारी अर्थ तक उसकी लाइट और हीट पावर आने में हमें 8 मिनट का टाइम लगता है। ओके स्टूडेंट, that's why the tremendous heat is the not felt the much of by us। इसी की वजह से हमें ज़्यादा दूरी होने की वजह से हमें ज़्यादा हीटिंग फील नहीं होती है, और ज़्यादा इतना फील कुछ नहीं होता है उसकी आग का और उसकी गर्मी का। सोलर इज़ द रोमन, ये अभी मैं आपको जैसे बताई चुकी हूँ कि सोल नेम जो है वो रोमन वर्ड है, और उसमें सूर्य को भगवान कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा प्लैनेट्स। ओके, प्लैनेट्स अभी मैं जैसे बताई की हूँ कि आपकी बुक में 9 प्लैनेट्स दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी जो स्टार्टिंग बेस है तो उसमें हमारे जो मेन 8 के बारे में डिस्कशन किया गया है। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी 8 ही है। इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो एक ऑर्बिट यानी कि किसी भी गोल चीज़ को ऊपर से दबाने पर जो उसका जो शेप बनता है वो कहलाता है ऑर्बिट। उस ऑर्बिट डिस्टेंस में वो सन के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
चक्कर लगाते हैं। दे आर द मरकरीज, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरस एंड द नेपच्यून एंड द प्लूटो। प्लूटो इज़ द हमारा लास्ट है जिसको अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है। ऑल देयर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, मूव अराउंड द सन, ये हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, देयर डिस्टेंस में। ये इनका एक अपना अपना एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें डिस्टेंस में ये चक्कर लगाते हैं। एंड लॉक दैट द पाथ आर द कॉल्ड ऑर्बिट, और इस काफ़ी हद तक एक जैसा दिखने में ये उस ऑर्बिट्स में जैसा कि बताया गया है कि किसी गोल चीज़ को, जैसा किसी फुटबॉल को हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो दबने के बाद जो उसकी जो शेप होती है उस ऑर्बिट में ये चक्कर लगाते हैं। मरकरीज इज़ द नियरेस्ट टू द सन, सबसे पहले सूर्य के पास में जो चक्कर लगाता है वो है मरकरीज। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज, और इसका सूरज की सबसे पास होने की वजह से इसका हीटिंग पावर और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मरकरीज जो है अपनी स्पीड बहुत ही फास्ट करता है, और सबसे पहला जो हाईएस्ट लेवल पे जो अपना राउंड कंप्लीट करता है वो 88 डेज में करता है। दैट टू कंप्लीट अराउंड द सन, और ये सन के चारों ओर 88 डेज में अपना वन चक्कर कंप्लीट कर लेता है, अपना वन राउंड कंप्लीट करता है अलोंग इट्स ऑर्बिट। ओके, प्लूटो इज़ द सपोर्टेड टू द पार्थेस्ट स्टील नाउ, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्लूटो। प्लूटो को मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चक्कर लगाने में टाइम लगता है वो है प्लूटो का, और प्लूटो का टाइमिंग है 248 ईयर्स, यानी कि 248 साल। तो मैं आपको बताऊं, जब तक कि अभी तक जैसे कि प्लूटो को कंफर्मेशन मिली नहीं है, तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कंफर्मेशन नहीं मिलने के बाद जब से हमें पता चला है कि प्लूटो भी हमारा एक ग्रह है और एक प्लैनेट है, तब तक अभी तक उसने एक भी राउंड कंप्लीट नहीं किया है। ओके, इट टेक अबाउट 248 ईयर्स टू कंप्लीट वन राउंड, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि वीनस इज़ द कंसाइडर एज द अर्थ टर्न। ओके, और उसके बाद आता है हमारा वीनस। जो वीनस हमारा है वो भी, उसको भी हमें प्लूटो से काफ़ी थोड़ा सा डिस्टेंस में है, और उसको भी कम टाइम ही लगता है, बिकॉज इट द साइज एंड द शेप आर द वेरी स्मॉलर टू द अर्थ, क्योंकि वीनस की साइज़ अर्थ के मुताबिक बहुत ही छोटी है और बहुत ही थोड़ा सा प्लूटो के सेम दिखता है। तो उसमें वीनस का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि वीनस अभी हमारे टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में आएगा, थर्ड डे में। ओके, इसके बाद आते हैं हम अर्थ पे। तो अर्थ में आपको बता देती हूँ कि अर्थ जो है दैट इज़ एलिप्टिकल, यानी कि ट्विंस रूप में यानी कि काफ़ी हद तक एक जैसा दिखता है सन के अकॉर्डिंग, और इसका जो इसीलिए इसे ट्विंस के शेप में कहा गया है, और इसका साइज़ बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही काफ़ी हद तक एक जैसा दिखने वाला है। और अर्थ का जो राउंड है स्टूडेंट्स आपको पता ही है, अर्थ का जो राउंड है स्टूडेंट वो तो आपको पता ही है कि जैसे 365 डेज में कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा एक साल कितने टाइम में कंप्लीट होता है ये आपको पता ही है। ओके, 365 डेज लगते हैं अर्थ को कंप्लीट करने में। आज यहीं तक स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लेना, उसके बाद बाकी की स्टडी में आगे देखते हैं, और वीनस का डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।